जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दोस्तों को 6 सितंबर 1965 के हवाले से जो हमारा दिन मनाया जाता है यौम दिफा, उसके हवाले से मैं मैसेज दूंगा। 6 सितंबर 1965 को ये वो दिन था जब इंडिया एक अपने सुहाने ख्वाब लेके लाहौर पे हमलावर हुआ था। उनका ख्याल था कि वो अगले दिन सुबह 11 बजे लाहौर जिमखाना में नाश्ता करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़ौज है सीसा पलाई दीवार बन गई। हमारी जो कौम है उनके सामने डटकर खड़ी हो गई। मेरी कौम, मेरी सिविल सोसाइटी, मेरे जितने भी अदारे थे, सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उन्होंने उस दिन को एक ऐसा दिन बना दिया जो आज तक पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में मनाया जाता है बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में मनाया जाता है। उस वक्त के जनरल बख्शी ने कहा था कि हिंदुस्तान की ये शिकस्त, वाज़ह शिकस्त पूरी दुनिया की 40 अखबारों में छपी है। उस वक्त की पूरी जो इंटरनेशनल अखबारें थी, 40 मेन जो अखबारें, मेन स्ट्रीम मीडिया था पूरी दुनिया का, उन्होंने पाकिस्तान की फतह की खबर दी थी। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह रात की तारीकी में इंडिया ने एक बुज़दिलाना इक़दाम किया था और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल हो गए थे, रात 3:30 पर उन्होंने हमला किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाको चबंद फ़ौज ने उनको मुंह तोड़ और उनके दांत खट्टे कर दिए थे, मुंह तोड़ जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था। मैं उस हवाले से आज भी अपनी कौम को, अब मैं समझता हूँ ये हमेशा हमारा मैसेज जो है वो हमारी कौम के लिए नहीं रहना चाहिए। ये मैसेज मैं अब जो देना चाह रहा हूँ, ये मेरा मैसेज ये रियासत पाकिस्तान के उन अदारों के लिए है, रियासत पाकिस्तान में बदलने वाली हर रोज़ नित नई हुकूमतों के लिए है। मेरा मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है कि हम हमेशा से कौम से ही कुर्बानियाँ मांगते हैं, हमेशा से कौम से ही सारा कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि कौम आएगी, कौम ये करेगी, कौम वो करेगी। 6 सितंबर 1965 को आज तकरीबन 57 साल, लगभग 57 साल हो गए हैं। कौम ने कुर्बानियाँ दी, कौम ने उस दिन भी कुर्बानियाँ दी, तब भी कौम कंधे से कंधा मिलाकर निकली थी। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो तब ना कोई फनकार था, तब कोई लोक फनकार को लोक गुलूकार था। सिविल सोसाइटी में जितने भी लोग थे, जितने शोबे थे, सहाफ़ी थे, वकील थे, दुकानदार थे, ताजर थे, सब कंधे से कंधा मिलाकर चले। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई परफॉर्मेंस करनी पड़ी रेडियो स्टेशन पे, जैसे कि आप मोहतरमा मैडम नूर जहाँ को जानते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, किसी ने कोई किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया। तब ये जो कुर्बानी का और जो इज़हार का जज्बा तब था इस कौम में, वो आज भी है। इस कौम को हम और क्या मैसेज देंगे, क्या दर्ज देंगे? असल में दर्ज बनता है अब हुक्मरानों के लिए, दर्ज बनता है अब उन अदारों के लिए जो सफ़ेद हाथी बनकर इस मुल्क पर बैठे हैं लेकिन अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखें आज 6 सितंबर 2022, लगभग 57 साल बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं कि जहाँ पे हम कौम से ही इज़हार कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं। कब तक इस कौम को कुर्बानी का बकरा बना कर रखा जाएगा? आज जो हुकूमती नाहलियाँ हैं उनकी वजह से सैलाब आए हैं, उनको हम अल्लाह ताला के अज़ाब के ऊपर फेंक देते हैं। हुकूमती नाहलियों को अल्लाह ताला के अज़ाब का नाम दे दिया जाता है, वरना कौम, अगर कौम की बात करनी है, कौम तो आज भी धड़ाधड़ सैलाब ज़दगान के लिए अपने एहतियात दे रही है, पैसे दे रही है, बिस्तर दे रही है, अपने कपड़े दे रही है, अपने जूते दे रही है, अपने ऊपर सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रही है। वो जो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता का मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक कलमे के ऊपर हमारा रिश्ता और एक कलमे के ऊपर हमारा तल्लक। उस तल्लक को आज भी कौम निभा रही है, उस तल्लक के लिए आज भी कौम ये अपनी कुर्बानियाँ, अपने इज़हार जो कुछ भी कर रही है वो आपके सामने है। असल अब कुर्बानी, असल अब इज़हार, असल अब जो जद्दोजहद है वो हुक्मरानों को करनी पड़ेगी। कब तक इस मुल्क में लूटमार जारी रहेगी? असल जो हुकूमत थी जिसका नारा मार के सब आते हैं, लेकिन उस नारे के मुताबिक इस कौम को कुछ भी नहीं दिया जाता। कौम ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, कौम ने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। अब ये बारी है मैं खुदारा तमाम हुक्मरानों से, खा हुकूमत कोई भी आए, कोई भी हुकूमत आ जाए, लेकिन इस बात को याद रखें, ये जो कौम, इसको जब भी पुकारा गया ये निकली। वो 6 सितंबर हो, 6 सितंबर 1965 हो तब भी निकली, कोरोना के दिन हो तब भी निकली। अब जब सैलाब ज़दगान
इस कौम को मदद के लिए पुकार रहे हैं, ये कौम तब भी निकली। ये हमेशा ही ये कुर्बानियों का मरकज़ महवर कौम ही क्यों रहे? ये हुक्मरान जो हम पर हुकूमत करने के लिए आते हैं, जो बड़े बड़े नारों के साथ आते हैं, जो बड़ा बड़ा अच्छा मंशूर लेके आते हैं, ये कब कुर्बानियां देंगे? ये कब गुड गवर्नेंस दिखाएंगे? अगर गुड गवर्नेंस होती, कुछ डैम्स बने होते, आज जो सैलाबी सूरत हाल में मेरी कौम के बच्चे मर रहे हैं, मेरी कौम की माएँ मर रही हैं, मेरी कौम के माओं के बेटे मर रहे हैं, उनकी मौत को रोकने का सदेबाब कब ये हुकूमतें बनेंगी, कब ये रियासतें बनेंगी? नो डाउट पाक फौज ने हमेशा ही बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। कोई भी मुल्क में डिजास्टर आ जाए, कोई तंगी को तकलीफ आ जाए, हमारे सलूट है मेरा पाक फौज के लिए, और भी बहुत से अदारे हैं। लेकिन असल जो हक़ हुक्मरानी है उसको ये हुक्मरान कब अदा करेंगे? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप जो मंशूर लेके आते हैं, आप जो बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, इस कौम का दर्द जो आपके दिलों में आप कहते हैं कि भड़क रहा है, मच रहा है, बड़ा दर्द है, वो दर्द इस कौम का तभी हमको नज़र आएगा जब आप इस कौम का दर्द बिठाएंगे। तो खुदारा 1965 में जब पूरी कौम और पूरी रियासत एक पेज पर थी, आज भी कौम तो एक पेज पे है, लेकिन हुक्मरान उस तरह से वो डिलीवर नहीं करते गवर्नेंस। आप आइए हम अहद करें, आप भी जो हुकूमत में हमारे हुक्मरान हैं वो भी अहद करें कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कोई भी तंगी तकलीफ़ हो, उसमें कौम को कम से कम तकलीफ़ मिलेगी। हुक्मरान अपनी अच्छी गवर्नेंस के साथ उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से फेस करेंगे। आखिर में कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।